अच्छा जी, तो आज जो बच्चों क्वेश्चन 5 की तरफ इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अ प्रोग्राम कंटेन द ग्लोबल 1D अरे डेटा सेट विद एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर। 1D अरे है, डेटा नाम है जिसका, और 100 एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। द प्रोग्राम कंटेन द फंक्शन प्रोसेस एक्सप्रेस्ड इन द सूडो कोड एज फॉलोज। ठीक है जी, फंक्शन उसने बना दिया। कहता है कि जी रन टाइम एरर्स कैन बी जनरेटेड इन डिफरेंट वेज। अच्छा, अब रन टाइम और कंपाइल टाइम एरर्स की यहाँ बात हो रही है, तो तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चाहे तुम लोग इसको प्रोसेस कहीं आगे करो, कहीं यूज़ करो कि ना करो, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कंप्यूटर साइंस, और आगे जाके अगर तुम लोगों ने इन केस बैचलर्स या मास्टर्स या किसी भी वे में CS को परस्यू किया, तो ये चीज़ें तुम लोगों के लिए इंटरव्यू तक बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस तुम लोगों का वाहिद एक ऐसा A लेवल का सब्जेक्ट है जिसका आगे जाके कोई स्कोप है। मुझे मैथ्स का बहुत शौक है, आई डोंट हेट मैथ्स, आई डोंट हेट फिजिक्स, आई हेट केमिस्ट्री, बट कंप्यूटर साइंस एक वाहिद ऐसा एक सब्जेक्ट है जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, और तुम लोग आगे जाके अपने फाइनल ईयर तक अपने आप के डिसीजन को तुम लोग प्राउड करोगे कि यार हमने अच्छा किया कंप्यूटर साइंस रख लिया, क्योंकि तुम्हें ना इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एरर्स क्या होते हैं, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, ऊप ख़ास तौर पे ADTs, इस तरह की चीज़ें ना आगे जाके तुम लोगों की बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ये तुम लोग ना अभी से ही इसको समझना शुरू करो। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, तो रन टाइम एरर्स वो होते हैं कि कंपाइल टाइम एरर से शुरू करते हैं। कंपाइल टाइम एरर्स वो होते हैं जो आपने अभी अपना कोड कंपाइल किया या कर रहे हो और आपको एरर्स मिल जाएं। फॉर एग्जांपल आपके सिंटेक्स का एरर, आपने अरे गलत डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोग इसको बाद में भी स्टडी थोड़ा कर लो। रन टाइम कंपाइल टाइम, ड्यूरिंग कंपाइलिंग ड्यूरिंग रन टाइम। अब तुम लोगों को थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार। अब कंपाइल टाइम वो होता है जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हो, और यूजुअली जो ये IDEs होती हैं लाइक VS कोड, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, ये इंटेलिजेंट IDEs होती हैं। जब आप कोड अपना कर रहे होते हो, साथ साथ ये उसको बिल्ड कर रही होती हैं, कंपाइल कर रही होती हैं। ठीक है, तो साथ ही आपको तभी एरर आ जाता है। अगर आप प्रीवियस एजेस में जाओ, जब IDEs नहीं होती थी, तो लोग यूजुअली Notepad++ या नोटपैड पे कोड करते थे, और क्योंकि नोटपैड इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर पाता था। तो अब जो इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज हैं वो कंपाइल टाइम पे एरर डिटेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग सिंटेक्स। ठीक है, अभी आप रॉन्ग सिंटेक्स अरे का डालोगे तो साथ ही आपको आपका विजुअल स्टूडियो या VS कोड एरर दे देगा। ऑन द अदर हैंड, रन टाइम एरर्स वो होते हैं जो कि आपके कंपाइल टाइम पे नहीं पकड़े जाते। ये जब आप प्रोग्राम रन करते हो, जब प्रोग्राम रन करते हो तब आते हैं। ठीक है, जब आप प्रोग्राम रन करते हो तब ये नज़र आते हैं, और ये आगे जाके रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी यूज़ होंगे। सही हो गया। अब कहता है कि रन टाइम एरर्स कैन बी जनरेटेड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल रन टाइम एरर विल बी जनरेटेड इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इनवैलिड पैरामीटर्स। हाँ, वो रन टाइम पे चेक करेगा कि यार ये पैरामीटर सही है कि नहीं, और उसको रन टाइम पे वो गलत रिस्पॉन्स आएगा, टोकन गलत मिलेगा तो वो एरर दे देगा। The pseudocode contains 3 statements that could generate a runtime error। कहता है कि 3 स्टेटमेंट हैं इसके अंदर, वो तीनों को आइडेंटिफाई करें एंड एक्सप्लेन करें हाउ ईच could generate a runtime error। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसको स्कैन करते हैं, इसका लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या इशू है। फंक्शन डिक्लेरेशन सही, प्रोसेस का नाम ठीक लिखा है, नंबर टाइप इंटीजर है, लेबल है स्ट्रिंग के नाम का, लेबल सही है, टाइप रिटर्न क्या करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। चलो जी, या इसकी डेफिनेशन तो सही है। अच्छा, ये फंक्शन की जो पहली लाइन होती है इसमें फंक्शन का नाम होता है, ऐसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये भी तुम लोगों को बच्चे टीचर कम बताएंगे A लेवल्स के। फंक्शन डेफिनेशंस बताते हैं तुम लोगों को टीचर्स। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, जब फंक्शन डिफाइन होता है, पता होना चाहिए। आगे जाके जब A लेवल्स करोगे, CS करोगे, BS, तो बहुत काम आएगा।
मेरा मसला है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तुम लोगों को सुनना चाहो सुन लो, ना सुनना चाहो इग्नोर इट, लेकिन मैंने पूरी बात बतानी है ताकि जिस तरह CS को मैंने पढ़ाना है इसलिए शुरू किया है ताकि इस कोर्स का हक अदा किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए, ताकि पढ़ के रट्टा मार के ना बैठ जाए एल्गोरिथम्स। डिक्लेयर इंडेक्स काउंट इंटीजर, बिल्कुल ठीक। डिक्लेयर रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न वैल्यू डिक्लेयर कर दी, सही। काउंट इंट 100 नंबर, अच्छा 100 है इंट का, ठीक है ना, सही है। उसने यहाँ पे डिवाइड किया है, अगर डिवीजन अगर आती है फॉर एग्जांपल 100 को नंबर से डिवाइड किया तो 3.3 आता है, तो 3 स्टोर हो जाएगा, ये तो ठीक है। इसने ये 3 फ्लोट से रियल से हटा के सिर्फ 3 स्टोर करवा दिया। लेकिन व्हाट इफ़ दिस नंबर इज़ 0, व्हाट इफ़, एरर आ सकता है ना, एरर आ सकता है। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो उसने कंडीशन कैटर नहीं की, पहला एरर। दूसरा, इंडेक्स ऑफ डेटा, इंडेक्स हाँ, अब अरे की इंडेक्स डेटा ऑफ 0 पे जाके, डेटा ऑफ नंबर पे जाके उसने वो इंडेक्स में अंदर वो वैल्यू उसने रखवा दी। अब अगर तो ये इंडेक्स नंबर 0 हुआ तो डेटा जो है वो डेटा ऑफ 0 पे चला जाएगा। और तुम लोगों को पता है कि सूडो कोड में, हालांकि ये बहुत गलत है रियल लाइफ में, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम लोगों का सिलेबस था, सही है, बिल्कुल ठीक है। डेटा ऑफ 0 में जाके सॉरी गला ख़राब है यार डेटा ऑफ 0 पे जाके उसने वो वैल्यू डलवा दी। लेकिन तुम लोगों को पता है कि सूडो कोड के अंदर जो होती है अरे 1 से लेके स्टार्ट होती है, तो ये तो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। नंबर 2, ये डेटा ऑफ 0 जो है वो इनवैलिड रेंज हो जाएगी। तीसरा, केस लगाया इंडेक्स मोड 2, ठीक है, अगर इवन है तो रिटर्न वैल्यू हो जाए, ठीक है, लेबल है, नहीं तो ये हो जाए रिटर्न, ठीक, रिटर्न वैल्यू हो जाए, सही है, ये भी सही है। और क्या इशू, 1 मिनट, ये रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू है, यहाँ रिटर्न वैल्यू क्यों लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन नहीं है, या रॉन्ग नेम, तीसरा एरर हो गया रॉन्ग नेम, ठीक हो गया। ये 3 एरर्स आइडेंटिफाई किए, इसका लिखते हैं जल्दी से। स्टेटमेंट नंबर 1, एरर लिखो पहला, नंबर could be 0, एक्सप्लेनेशन, इफ नंबर is equal to 0, अगर वो 0 के बराबर है, then can cause operational error। दूसरा, index of data is equal to, हाँ, अगर if number is 0, if data is 0, then this would mean accessing invalid range। अगला, invalid name rect val, ठीक है, क्यों इनवैलिड है ret val is not previously defined। ठीक हो गया, आगे आ जाओ, बहुत आसान था ये। कहता है वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर कैन कॉज द प्रोग्राम टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट कैन जनरेट दिस टाइप ऑफ एरर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट अकर्स। अच्छा, बेसिक लेवल पे सबसे जो बड़ा रन टाइम एरर और जनरेट करता है, और ये जो प्रोग्राम इस तरह करता है, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग वाला, वो एक वजह से होता है, इनवैलिड लूप कंडीशन। समझाता हूँ समझो। अगर तुमने लूप लगा दी है फॉर आई इन रेंज 1 to 1000 और तुमने कर दिया आई माइनस माइनस,
तो बजाय के आई प्लस होने के ये नेगेटिव में चल पड़ेगा काउंटर, ठीक है, और कभी कंडीशन मीट ही नहीं होगी, कभी आई 1000 होगा ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। और दिस वुड रिजल्ट इन प्रोग्राम अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, इसकी इंग्लिश लिख लेना। आगे आ जाओ। द फंक्शन प्रोसेस contains a selection construct using a case structure, ठीक। Write a pseudocode using a style using a single selection construct with the same functionality without using case structure, ठीक है, कुछ भी नहीं, किसने का केस के अलावा लिख दो। तुम लोगों को पता है केस का ऑल्टरनेटिव जो होता है वो इफ़ कंडीशन होती हैं, तो हम इफ़ कंडीशन के हिसाब से वो कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है? यहाँ तक सब सेम रहेगा, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये चीज़ चेंज होगी। इसको देखते हैं, केस ऑफ इंडेक्स मॉड 2, अगर इवन का चेक लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, इंडेक्स मॉड 2, इफ इंडेक्स मॉड 2 इक्वल्स टू 0, फिर क्या करो? देन क्या करो फिर? देन तो ये काम कर दो, ठीक है। रिटर्न इंडेक्स इंडेंटेशन का ख्याल रखो। रिटर्न वैल्यू, वैल्यू में क्या होगा? टू अपर की स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लगाई, ठीक है। राइट एक्सट्रैक्शन लगाई। राइट के अंदर क्या पास हुआ? पहला स्ट्रिंग जो कि लेबल थी, दूसरा उसका काउंट कहाँ तक, ठीक है। एलिफ, सॉरी पाइथन में चला गया, एल्स रिटर्न स्टैटिक, ठीक हो गया। ये हमारा काम हो गया एंड इफ, ठीक हो गया, ये भी बात हो गया। आगे आ जाओ।